तो आज हम बात करेंगे कि क्यों जाड़ों में हार्ट अटैक का नंबर बढ़ जाता है, इंसिडेंस बढ़ जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जाड़े आते हैं, ठंड बढ़ती है, तो खून की जो नलियां रहती हैं, पूरे शरीर में जो खून की नलियां रहती हैं, उनमें सिकुड़न आ जाती है। तो आप देखेंगे अगर पतले पाइप में पंप करने में ज्यादा ताकत लगती है, उसी तरीके से हार्ट का जो वर्क है वो बढ़ जा रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि खून गाढ़ा भी हो जा रहा है, थोड़ा डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, थोड़ा खून भी गाढ़ा हो जाता है। टेम्परेचर जैसे कम होता है, विस्कोसिटी अपने आप बढ़ जाती है खून की, तो खून के जमने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये होगा कि जब नलियां पतली हो रही हैं तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, खास करके नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऊपर वाला ही बढ़ता है, नीचे वाला दोनों बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर, आपको बता दूं, ब्लड जब बहता है, खून की नलियों के लेटरल वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट ज्यादा फोर्स से ब्लड फेंक रहा है, तो वो जो ब्लड है वो इस तरीके से बहता है जैसे नदियां बहती हैं, और जब तेज नदी बहती है तो कटान करती हुई चलती है। तो खून की, हार्ट की नलियों में भी वैसे ही कटान करती हुई चलती है। तो जो इंजरी होती है, वहां पे पहले प्लाक बन गया, वहां पे जमावड़ा हो गया, और वहां पे वो मोटा होता गया, जो चर्बी है वो मोटी होती गई। वो जिस दिन अगर फट गई तो वो हार्ट अटैक तुरंत कर देती है। मतलब जो हार्ट की नली का जो ब्लॉकेज होती है, तुरंत पूरी तरीके से नली ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक पड़ जाता है। एक ये कारण हो गया। दूसरा, किसी भी तरीके का तनाव हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, चाहे वो कोई मानसिक तनाव हो, चाहे वो किसी शारीरिक तनाव हो, मतलब किसी ज्यादा काम कर लिया, या फिर किसी बीमारी का तनाव हो। तो जाड़ों में हम देखते हैं कि इन्फेक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। ज्यादा इन्फेक्शन होता है, बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, बॉडी का जो माहौल होता है इतना अच्छा नहीं होता, तो उसमें हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और कारण हम देख सकते हैं कि जाड़ों में जो दवाइयाँ जो उसमें भी लेने में मरीज थोड़ा आलस करने लगते हैं। खासकर जो डायबिटीज और बीपी के जो पेशेंट है, जिनको दवाइयाँ लगातार लेनी ही हैं, वो भी थोड़ी सी अनियमित हो जाती हैं। जाड़ों में खाना भी बढ़ जाता है, नॉर्मल खाने से ज्यादा खाने लगते हैं। दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, डायबिटीज की। डायबिटीज जिसकी कंट्रोल चल रही थी वो अनकंट्रोल्ड हो गई, उससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे भी अंतर पड़ गया, वो भी एक कारण हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो घर के बड़े बूढ़े हैं, मान लिया वही ज्यादा वल्नरेबल है हार्ट अटैक के लिए, वो चाहते हैं कि कौन, अगर मान लिया उनको छाती में भारीपन हुआ भी, टिपिकल पेन, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कई लोगों में टिपिकल पेन नहीं होता है, खासकर डायबिटिक्स में पेन ही नहीं होता है, पेनलेस हार्ट अटैक हो जाता है। थोड़ा बहुत पसीना वगैरह उनको आया, थोड़ी सी लगा कि हाँ दम घुट रहा है, उन्हें इग्नोर कर दिया, सोचा घर वालों को, बच्चों को कौन परेशान करे, और उन्होंने नहीं बताया। और एकदम से जब बहुत ज्यादा हालत खराब हुई तब बताया, कि तब तुरंत सब लोग दौड़ते हुए आए। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है कि सही समय पे उपचार नहीं मिलता है। एक तो इंसिडेंस तो बड़ी, ऊपर से सही समय पे भी उपचार नहीं मिल पाता, क्योंकि घर वाले भी इग्नोरेंट होते हैं, और जाड़ों में थोड़ा फॉग भी होता है, कई जगहों पे फॉग होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी उतना सुलभ नहीं होता जितना कि नॉर्मल, जब इतनी जाड़े नहीं होते तब। जाड़ों में एक और चीज देखी जाती है कि एक्टिविटी का लेवल भी हमारा कम हो जाता है, हम कम एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर हम एक्टिविटी का लेवल हमारा कम होता है, तो उस कंडीशन में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो शादियां, फंक्शन वगैरह होते हैं, उसके चक्कर में जो दवाइयां होती हैं, जो बीपी शुगर की जो दवाइयां ले रहे होते हैं, या फिर जो पुराने भी हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं जिनको स्टेंट पड़ चुके हैं, उनकी भी दवाइयां अनियमित हो जाती हैं। और खुशी का या गम का जैसा ही माहौल होता है इस तरीके के फंक्शंस में, तो उसके कारण भी कई चीजें ऐसा हो जाता है कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये मोटे मोटे कारण है कि जो जाड़ों में जो हार्ट अटैक जो बढ़ता है, उसके ये मोटे मोटे कारण हैं। बाकी इन बातों को जान के अपने, आपके अगर जीवन में थोड़ा भी सुधार हो पाता है, आप थोड़ा भी और अवेयर हो पाते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। धन्यवाद।